4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया, पाकिस्तान भी शायद हो जाएगा और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे देश हैं जहां क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड लेगा भाग और पाकिस्तान भी बाहर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है इस मामले में। छोटी सी बात कहां से कहां पहुंच गई है आप देखेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग की गई, पूरी दुनिया ने इसको क्रिटिसाइज किया, भारत भी करता है। और अब धीरे धीरे बात आ गई साहब बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को चुनने पर जिसको शाहरुख खान ने अपनी टीम में लिया था। BCCI के कहने के मुताबिक बाहर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ छटभैया नेता उतरे और उन्होंने उतार करके शाहरुख खान को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये दुनिया भर में चली गई आग, क्योंकि आपको मालूम है कि जाहिलों की जमात तो बहुत बड़ी है। उनको मालूम ही नहीं कि कूटनीति कहते किसे हैं। जो बांग्लादेश ऑलवेज हमारे पक्ष में खड़ा था, हमारे पड़ोसियों में, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में बैठने जा रहा है या पाकिस्तान उसकी गोद में बैठने जा रहा है। फर्क कैसे पर फर्क पड़ेगा? आप कह सकते हैं फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है। भारत की जो पर्सनैलिटी अंतर्राष्ट्रीय जगत में है, उसे आप पाकिस्तान से जोड़कर नहीं देख सकते, उसे बांग्लादेश से जोड़कर नहीं देख सकते। हमारा ऑरा और हमारी पोजीशन बहुत बड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी। गुट निरपेक्ष नीति जानते हैं, जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार, भारत की सरकार ने एक बीच का रास्ता इख्तियार किया था। दुनिया को एक नई राह दिखाई थी कि जब हम राइट विंग और लेफ्ट विंग में नहीं होकर के सीधी अपनी लाइन करेंगे, बहुत सारे मुल्क हमारे साथ थे। बात यह है दोस्तों कि बात तो क्रिकेट से शुरू हुई, लेकिन अब यह पाकिस्तान भी उसके हाँ में हाँ मिलाता हुआ शायद T20 से बाहर हो जाए। आप ये बताइए, सिंदूर ऑपरेशन हमने किया और पाकिस्तान ने पहलगाम में आकर के क्या क्या घटनाएं की हैं, तमाम चीज़ें, उन सारी बातें होने के बावजूद भी पाकिस्तान तो टूर्नामेंट में खेल रहा है बराबर। ज़्यादा कदा हमसे भी मैच हो जाते हैं जहाँ जहाँ भी होते हैं। लेकिन बांग्लादेश के बारे में जब ये बात आई कि साहब यहाँ पर उसके खिलाड़ियों को निकाल दिया जाए, बांग्लादेश ने कहा हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा मिलेगी नहीं। ICC और BCCI ने कहा कि हम सुरक्षा पूरी देंगे, लेकिन माहौल आप देख रहे थे यहाँ का क्या है। हालांकि हम देने में सक्षम हैं, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने हमें लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनाई कि साहब हमारे खिलाड़ी वहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे, बाहर कर दिया गया। अब पाकिस्तान उसके हाँ में हाँ मिला रहा है, वो भी शायद उसके साथ अलग हो जाए। आप ये बताइए मुझे, बात क्रिकेट की नहीं कर रहा हूँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा हृदय कितना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि ये हमारे इंटरनल मसले हैं, इसमें वेस्ट को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना मौका देना चाहते। वरना ईरान के नरसंहार पर, ईरान के प्रदर्शनों पर अमेरिका जिस प्रकार से हमदर्द बन के हमला करने जा रहा है, उसको गाज़ा का हमला नहीं दिखाई देता, गाज़ा का नरसंहार नहीं दिखाई देता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पहले आप खबर देखें, फिर शायद मेरी बात को आप समझ पाएँ ज़्यादा। इसमें लिखा यह है कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड लेगा, पाकिस्तानी बाहर हो सकता है। क्या कहा पाकिस्तान वाले बंदे ने, वो भी दिखाऊंगा आपको। खबर यह है दोस्तों कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI को आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएगा, उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में आने से इनकार कर दिया। वो सुरक्षा की चिंता बता रहे थे। क्या बांग्लादेश के बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान भी T20 से बाहर होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ICC पर तीखा हमला बोलते हुए बोला कि बांग्लादेश के साथ हुए अन्याय की निंदा की और कहा पाकिस्तान T20 विश्व कप में खेलना पाकिस्तान सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। वो शाहबाज शरीफ बताएगा खेलेगा नहीं खेलेंगे। ये तब से शुरू हुआ जब से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता ना, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पूरी बात। सुरक्षित है बांग्लादेश को नहीं माना। ICC के चेयरमैन जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं ये। इन्होंने कई बड़े अधिकारी को शुक्रवार को दुबई में थे। शाम को BCB चेयरमैन अमीनुल इस्लाम ने बुलबुल को ईमेल भेजा गया। उसमें ICC के सूत्र का नाम ना बताने की शर्त पर PTI को बताया कि कल शाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि भारत आने का फैसला
करने के लिए दी गई 24 घंटे की डेडलाइन आईसीसी को आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए फैसला ले लिया है कि बांग्लादेश ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिस पर नियमों के खिलाफ था। आईसीसी ने उन्हें साफ कर दिया, वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, मत खिलाइए। क्रिकेट पाकिस्तान ने इस पर वो करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान भी बहिष्कार करेगा। नकवी से पूछा तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह विश्व कप से बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा फैसला पाकिस्तान सरकार का होगा। चलिए खैर, वही बात है जो मैंने बताई, से लंबा पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी अपनी जगह क्रिकेट, आप जो है हॉकी खेलेंगे पाकिस्तान से आप वो भी खेलेंगे, लेकिन आप ये बताइए अगर उसने शर्त रख दी कि साहब हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, ठीक है, उसकी गलत बात है, हम नहीं मानेंगे इसको। बीसीसीआई है, आईसीसी है, होस्ट अगर हम कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए पाकिस्तान से मैच दुबई में भी तो खेले जाते हैं। अब अगर पाकिस्तान भी उसका पक्ष देता, हम तो उसके पक्ष को गलत मान रहे हैं, बांग्लादेश को। लेकिन ये परंपरा हमारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, पूरे भारत का जो ऑरा है, हमारा जो एक मस्तक ऊंचा रहता है कि हम बहुत मसलों को ऐसे सुलझा देते हैं, हमारा सीना बड़ा विस्तार चौड़ा है, उसको ये ठोस पहुंचती है नहीं। धीरे धीरे आप ये देखिए, बांग्लादेश की चिंगारी हो या भारत के अंदर जो रात दिन प्रदर्शन होते हैं, वो कहां पर और कैसा रूप ले लेते हैं। मैं आपको बताना है, क्रिकेट का मजा खराब होगा एक अलग मसला, सटोरियों का खेल होता जा रहा है, ऐसा आरोप लगते हैं। लेकिन फिर भी क्रिकेट को तो पूजा जाता है देश के अंदर, एशिया के अंदर और दुनिया के कई मुल्कों में। ऐसे में अब ये बांग्लादेश, फिर ये पाकिस्तान और कभी श्रीलंका भी हो जाएगा, हो जाएंगी ये बातें भी। आप इसको ये समझिए कि इसको और अच्छी तरीके से हम इसको डील कर सकते थे। देखिए वहां पर हिंदुओं की लिंचिंग है, उससे क्रिकेट का ताल्लुक क्या है? यहां पर अगर मुसलमानों की लिंचिंग है तो उससे क्रिकेट का ताल्लुक क्या है? पाकिस्तान ये कहने लगे कि आपके यहां मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, गाय के ऊपर आदमी को मार दिया जाता, हम नहीं आएंगे। वो इस लायक है? ये मुंह उसका है? उसके यहाँ दुनिया भर के झगड़े चल रहे हैं, वो इस बात को नहीं बोलता है। लेकिन हम आकर के छुट भैया नेताओं की जो आग है वो इतनी वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है कि आखिरकार अब देशों के संबंध भी खराब होने लगे हैं। बात क्रिकेट की नहीं थी, हिंदू लिंचिंग हो रही थी, हम उसको कंडेम कर रहे हैं तो दुनिया भी कंडेम करेगी। हम दुनिया को एक साथ कर सकते हैं, बांग्लादेश को पीछे पैरों पे लेकर आ सकते हैं। लेकिन यही बांग्लादेश अभी चंद दिनों पहले हमारे साथ खड़ा होता था हर मामले में, भाई हमारा कारोबार था वहां पर। आज श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, चाइना और तमाम ये है बांग्लादेश, ये सब किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जरा अंदाजा कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हर एक देश के लिए अलग अलग हैं, लेकिन ये नौ सिखिया बातें। श्रीलंका में बिजली के ठेके दिलवाएंगे आप, बांग्लादेश में बिजली के ठेके दिलवाएंगे, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, अडानी को आप काम कराएंगे तो ठीक। अब आकर के ये छुट भैया थोड़ी थोड़ी बातें निकालेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएगी। अब ये बताइए कि वो मामला अलग है, क्रिकेट का मामला अलग है। दो दरवाजे बंद करते हैं तो दो दरवाजे खोल के रखने पड़ते हैं। चीन से कितने जबरदस्त ताल्लुकात अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, लेकिन हमारा जरा व्यापार तो देखिए कितना बड़ा है। चीन से जब अमेरिका को ठेस पहुंची है अमेरिका की तरफ से, तो हमसे कारोबार बढ़ा लिया उसने अफ्रीकी मुल्कों से बढ़ा लिया। हम यहाँ पर जो है डुगडुगिया डमरू बजाते हुए बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक ताल्लुकातों की परवाही नहीं है। बात क्रिकेट की नहीं थी, बात यह कि देशों के नहीं पड़ोसियों से ताल्लुकात कैसे होते जा रहे हैं, इसके बारे में चिंता कीजिएगा। जय हिंद।